सभी को गुड मॉर्निंग। इंटरनल बातें यूट्यूब चैनल पर आज हम कक्षा 6, 7 और 8 के लिए हम प्रयोग जिसको कहा जाता है, स्टार्टिंग कहा जाता है कि जो है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अंग्रेजी आगे चल के बड़ी कठिनाई होती है पढ़ने में। 6 में भी हो जाते हैं, 7, 8 में भी हो जाते हैं, तो 9, 10 में समझना पढ़ना उनके लिए बड़ी कठिन सी बात लगती है। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने इस इंटरनल बातें के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सरल से सरल तरीक़ा से बताने के लिए हम दिस और डैट के प्रयोग में आज चलेंगे। आपको दिस और डैट के प्रयोग माने कैसे होता है, किस तरीके से लोग नहीं कर पाते हैं, उसके विषय में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। उसमें बहुत से होते हैं, बहुत से लड़कों से पूछा था कि दिस डैट का प्रयोग पढ़ लिए, तो बहुत से कहते हैं कि नहीं हमको आता, पढ़ लेते हैं। जब बोला जाता है उसमें कई प्रकार के, कई टाइप के क्वेश्चन बोले जाते हैं, तो लड़के काम नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि ना आने का कारण है कि जैसे हम मीनिंग नहीं याद कर पाते हैं। कुछ 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो है जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी याद करना है, शरीर के अंगों के नाम याद करना है, कुछ वेजिटेबल्स हैं जो सब्जियों के नाम याद करने हैं, और एनिमल्स नेम याद करना है, जानवरों के नाम याद करना है, जिसमें वाइल्ड एनिमल होते हैं और जंगली जानवर भी होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल घरेलू जानवर होते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो वर्ब, थोड़ा बहुत वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब लोगों को जानकारी न रहने के कारण जो है बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये आज इंटरनल बातें के चैनल के यूट्यूब के माध्यम से आपको जो है कि दिस डैट के प्रयोग में क्या है, आपको जैसे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है तो ये हमको मालूम हो जाता है कि आपको सही तरीके से ABCD नहीं आता है, आप ABCD की पहचान सही नहीं कर पाते हैं। के साथ साथ और उसमें बातें आती है कि जैसे अंग्रेजी में क ख है, हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी में मात्रा है, उसको नहीं पढ़ पाते हैं। कभी 2 अक्षर की मिलावट, कभी 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, ऐसे करते करते धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम शायद अंग्रेजी पढ़ पाते हैं। बहुत से ऐसे हैं लड़के कक्षा 12 पास कर लेते हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है। बहुत ऐसे लड़के लड़कियां हैं सर हमारे क्लास में वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए हम आपको चाहते हैं कि हम आज नई जो है कि आपके बीच में 6, 7, 8 के लिए जो है एक सुनहरा मौका लेकर हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। और आप लोगों को इस पर जो है कि ध्यान देना है। जैसे आप देखें, पहला यूज है यूज ऑफ दिस एंड डैट। ये देखिए, दिस बराबर यह होता है और इसका इस भी अर्थ निकलता है। एंड माने और होता है, डैट माने वह होता है, और उस भी कहते हैं। तो अब हमें यहाँ बात आती है कि हम दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, डैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग नजदीक, दिस का प्रयोग नजदीक के एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस का प्रयोग नजदीक की एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार डैट का प्रयोग दूर के एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमें देख लीजिए, एग्जाम्पल में यह एक चाकू है, यह एक
यह एक सुंदर अस्पताल है। वह गाय मेरी है। यह आदमी ईमानदार है। 1 2 3 4 यह किताब पढ़ने के लिए है। तो आइए देखते हैं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। 20 हो जाएगा, फिर इजी लिख देंगे। और ए नाइफ माने चाकू। अब आपको चाकू की मीनिंग याद करनी पड़ेगी, तब आप इसको कर सकते हैं। पता कुल जानकारी है, मीनिंग नहीं पता है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद जो है दूसरा 1 है, ये 2 है, ये पूरा आपका 3 है। तो 20 हो जाएगा, ईज हो जाएगा। ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हॉस्पिटल। अब देखिए ये है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। दैट काउ एज, मेरी बराबर यहाँ पर माइन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। दिस मैन इज हॉनेस्ट, हॉनेस्ट। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर। हो जाएगा 10 बुक हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपके जो है कि एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल हमने आपको दिया। अभी हमने आपको 3 एग्जाम्पल मैं और बताऊंगा। 3 एग्जाम्पल आपको और मैं बताने जा रहा हूँ। और देखिए 3 या 2 जो भी हो आपको एग्जाम्पल बताए जाएंगे। और इसको आप नोट कर लीजिएगा जूम करके। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि इस गांव का मुखिया ईमानदार, 1 2 3 4 5। तो हम तोड़ देंगे इसको। द हेडमैन ऑफ का बदले हम आप लगा देंगे। इस गाय है, दिस विलेज लिख देंगे। और 4 नंबर पर है तो ये लगा देंगे। ईमानदार का ऑनेस्ट होता है तो ऑनेस्ट लिख देंगे 5 नंबर पे ऑनेस्ट। और देख लीजिए, ये आपका जो है कि 6वां था, हम 7वां आपको दिखा रहे हैं। यह मेरी गाय है, 1 2 3। 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माई काऊ। कभी कभी आपने देखे होंगे कि लिखा जाता है, यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ पर भी देख लीजिए, हम लिख सकते हैं कि दिस काऊ
बिलोंग्स टू मी भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन हम सिस्टम से चलते हैं। इस तरीके का जो है ये है। और एक एग्जांपल इसमें और आपको हम दे रहे हैं। एग्जांपल इसमें और दे रहे हैं आपको कि यह किताब पढ़ने के लिए है और बेचने के लिए नहीं। तो आप देखिए, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 है, ये 6 पर, ये 7 पे और ये 8 पे। तो आप उठा लीजिए, 1 नंबर 1 नंबर लिखिए। दिस बुक हो गया, रीड हो जाएगा, टू रीड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और नाट का नाट लगा लेंगे, टू हो जाएगा, सही। ये आज ये तरीके से है। ये दिस का प्रयोग है, डेट का प्रयोग है। ये 8 एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। ये 8 एग्जाम्पल हैं। 8 एग्जाम्पल पर हम आपको कम से कम 15 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर पर हल करेंगे। यह सांप जहरीला है, वह आदमी बेईमान है, यह लड़की शरारती है, यह मेरा गांव है, यह एक गहरा तालाब है, इस कुएं का पानी गंदा है, उस लड़के का आचरण अच्छा है, यह फूल पूजा करने के लिए है और सूंघने के लिए नहीं। वह चारपाई सोने के लिए है, यह सवाल हल करने के लिए है, यह एक घड़ी है, वह एक सफ़ेद बिल्ली है और यह सवाल कठिन है, इस गाय का सींग लंबा है,
वह पतंग तुम्हारा है। एक और लिख दे रहे हैं, यह लड़की पागल है। तो आइए हम आपको मीनिंग बता देते हैं। पॉइजनस होता है, पॉइजनस माने जहरीला। इसका है ऑनेस्ट हो जाएगा, सॉरी डिसऑनेस्ट होता है, सॉरी डिस ऑनेस्ट। शरारती का होता है नाटी, ये नाटी है। और गांव का आप जानते हैं विलेज होता है। और गहरा का डीप होता है। तालाब का पांड होता है। गंदा का डर्टी होता है, DIRTY। कुआं का वेल होता है, WEL माने कुआं। पानी का आप जानते हैं वाटर होता है, WATER होता है। और आचरण का कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स आचरण होता है। फूल का आप जानते हैं फ्लावर होता है, फ्लावर। पूजा करना, वर्शिप माने पूजा करना। चारपाई का काट होता है, सवाल का सम होता है। हल करना का साल होता है। घड़ी माने वाच जानते हैं, कट माने बिल्ली, सबसे जानते हैं। सवाल दोबारा बता दिया गया है। कठिन का डिफिकल्ट होता है, DIFFICULT होता है। सिंह का माने HARHO आर्यन होता है। तुम्हारा का होता है योश होता है। पतंग का काइट आप जानते हैं। पागल का मैड होता है, MAD। अब यहाँ पर देखिए, आपको सूंघना का माने होता है स्मेल। ये सारी मीनिंग आपको बताई गई है कि आप लोगों को सांप का जो है स्नैक होता है। ये सब चीज़ें आपको हमने बता दिया है, आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है। ये सारे एग्जाम्पल आप काम करेंगे और इसके बाद आपका अभी हमको बताना है, उसमें नेगेटिव बताना है, इंट्रोगेटिव बताना है। यह आम मीठा है, आप जानते हैं 1 2 3। तो ये जाएगा दिस मैंगो इज स्वीट। अब देखिए दूसरा का बता, वह लड़का अच्छा नहीं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। दैट बॉय इज नॉट गुड। ठीक उसी प्रकार, क्या यह लड़की अच्छी है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ 1 नंबर, ये भी 1 नंबर पर रहेगा, ये 2 पर रहेगा और 3 पर रहेगा। तो अब हम क्या और ईज का माने 1 लिखेंगे, तो ईज हो जाएगा, दिस हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। के बाद यहाँ पर आपको हम गुड लिख देंगे। क्या यह चाकू धारदार नहीं है। देखिए ध्यान से, ये भी अभी पढ़ाई क्या शुरू में है, तो हम ईज का ही प्रयोग करेंगे। और ये है, ये कहीं पर रहेगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब हो जाएगा दिस
नाइफ, नॉट धारदार का शार्प होता है, शार्प। यह रोटी क्यों बासी है। इज 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो वाई को पहले लिखेंगे तो वाई जगह क्यों का माने वाई होता है, दोनों पर है तो इजे लगा देंगे। 3 में यह रोटी है तो दिस ब्रेड कर देंगे। इस ब्रेड के बाद बचा हमारा क्या, स्टेल माने बासी होता है। एक क्वेश्चन मार्क। एक और आपको बता दिया जा रहा है, यह पान हरा क्यों, यह पान क्यों हरा नहीं है। हो जाएगा 1 2 3 4 5। हो जाएगा वाई इज दिस पेटल माने पान होता है, और नाट लगा देंगे ग्रीन। ये आपका दिखे नगे मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और उसमें जैसे आपको आता कि और कभी आता है जो कि यह क्या है, तो व्हाट क्या बीच में है तो इसके ये लगता है 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। व्हाट इज दिस। ये देखिए इस तरीके के आपके हैं कि कभी क्या शब्द बीच में आते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो व्हाट का प्रयोग करते हैं। ये रहा है आपका जो है कि